हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्म जन्म अवतार रे। धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए व्रजनावासी रे। ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने शुक जोगी रे। गीता जी में अर्जुन ने भगवान को पूछा है कि निर्गुण उपासक और सगुण उपासक दोनों में श्रेष्ठ किसको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं, अव्यक्त स्वरूप में मन बुद्धि का केंद्रित करना, अनुसंधान करना दुष्कर होता है। जो मेरे में सर्वकर्म अर्पण करता है, मत परायण होकर अनन्य भाव से मेरे में संलग्न रहता है, उनको मैं संसार सागर से शीघ्र ही बाहर निकाल देता हूँ। प्रतीकोपासना यानी किसी भी स्वरूप में परम ब्रह्म का दर्शन करना, भाव लगाना, इसमें वृत्ति मन को केंद्रित करना है। इसमें वृत्ति को यानी कि मन को केंद्रित करना है। अद्वैत ज्ञान मार्ग में तीव्र बुद्धि होना जरूरी है। भक्ति में प्रेम भावना जरूरी है, श्रद्धा होना जरूरी है। ज्ञान या भक्ति की उपासना करना माने चित्त की इष्ट देव के स्वरूप में अवस्थित करना। बुद्धि के द्वारा विचार व निर्णय किया जाता है, पश्चात मनोवृत्ति से इंद्रियादि प्रेरित होती है और उस विचार व निर्णय का अमल करती है। ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए और पश्चात उस ज्ञान को आचरण में ठोस चरितार्थ करने के लिए भी हमेशा प्रेम, दया, श्रद्धा, वात्सल्य, कर्तव्य भावना आदि ईश्वर दत्त भावनाओं जो कि मनुष्य में ही पाई जाती है, उनकी सतत अपेक्षा रहती ही है। और जो ज्ञान इन भावनाओं की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता है, वह ज्ञान अपूर्ण ही अर्थात निष्फल ही है। इसलिए कर्मयोग में श्रद्धावान श्रेष्ठ है, ऐसा गीता जी में कहा है। भक्ति उपासना की प्रारंभिक अवस्था में उपासक व उपास्य का भेद है और दोनों के बीच अनुसंधान कराने वाला प्रेम भाव है। उपासक अपने उपास्य के साथ जीवन के निकटतम भिन्न भिन्न संबंध जो है, जैसे कि माता पिता, मित्र प्रियतम व प्रियतमा, पुत्र पुत्री, भाई आदि में से किसी एक संबंध से उपास्य के साथ अपना नाता जोड़कर विशेष अनुराग से उपासना करता हुआ उपास्य की ओर आगे बढ़ता है। तादात्म्य, ऐक्यता
प्राप्त करने के लिए। तो स्थूल प्रेम संबंध के भाव अनुराग से आगे बढ़ता बढ़ता वह अंत में ऐक्यता प्राप्त कर लेता है और उपास्य की तरह वह भी अनंत हो जाता है। उसकी अंतिम प्रतीति होती है कि प्रेमास्पद, प्रेम और प्रेमी तीनों एक ही है। फिर सर्वत्र अपने प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु का ही दर्शन, मिलन आदि सहज हो जाता है। फिर बंधन जैसा कुछ तो होता ही नहीं है। इसीलिए तो नरसिंह मेहता ने कहा है, वही स्थिति में रहकर कह भी सकता है, हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे। धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए व्रजनावासी रे। ए रसनो स्वाद शंकर जाने, ने जाने शुक जोगी रे। तो शंकर और शुकदेव जैसे जोगी कहाँ मिलेंगे। इस तरह के जोगी भी जो है भगवान के प्रेम में दीवाने रहते थे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।